हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जो कि बिहार और झारखंड का महाप्रसाद है। इसके बिना उनकी छठ पूजा अधूरी होती है। तो मैं घर पे ही बना के तैयार करूँगी। देखते हैं मैंने कैसे बनाया। मैं तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत बार बना, मैंने पहली बार ही बनाया और इतना ज़्यादा अच्छा बना कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतना अच्छे से बना के तैयार किया। तो चलिए बनाते हैं ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने लिया गुड़ और सूखा नारियल लिया। मैंने कद्दूकस किया। तो 1 कटोरी मैंने आटे की ली। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें डालूँगी सूजी को। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया और उसमें मैं डाल दूँगी गुड़ को, जो कि आसानी से घुल जाएगा। तो अब मैं चम्मच से थोड़ी देर इसे घुमा के ही घोलूँगी, तो बहुत आसानी से घुल जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए, उसी में से अच्छे से गुड़ घुल जाता है। तो मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो खुद पे यकीन नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा अच्छा बना और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने तो सच में पहली बार ही बनाया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। आप भी ऐसे घर पे बना के खा सकते हो। तो वहाँ तो छठ पूजा में ये ज़रूर बनता है, इसके बिना तो उनकी पूजा ही अधूरी होती है। तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने 1 कटोरी डाल दी आटे की, उसमें थोड़ा चौथाई भाग में डालूंगी सूजी का। पूरा परफेक्ट नाप है, इसी नाप से आप बनाना, तो आपका भी ठेकुआ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो मुझे तो यकीन नहीं आया इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो मैंने सूजी भी डाल दी इसमें और बन भी आसानी से जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे इसमें बनाने को। तो मैंने डाल दिया सूखा नारियल और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी मीठी सौंफ, जो मैं हाथों से क्रश करके डालूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच भर के देसी घी के। ये देसी घी से ही बनता है। तो मैंने 3 चम्मच देसी घी के डाल दिए। परफेक्ट नाप है, इसी नाप से आप बनाना, तो बिल्कुल परफेक्ट बड़ा आसानी से बन के तैयार होगा। तो मैं घी को अच्छे से आटे में हाथों से रगड़ रगड़ के पूरी तरह आटे में मिलाऊंगी। आप भी ऐसे ही मिलाना आटे में। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही मिला लूँगी। तो आप बताना आपको ये मेरी ठेकुआ की रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मैंने गुड़ का पानी छान लिया अच्छे से छन्नी से, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको आटे को मिलाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूंगी, जितना कि हमें ज़रूरत होगी उतना ही मैं डालूंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा आटे को इकट्ठा करूंगी पहले मैं पानी डाल डाल के। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही गूंद के इसे तैयार करूंगी। तो मैंने आटे को थोड़ा इकट्ठा कर लिया और फिर से मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसका पूरी तरह से इकट्ठा करना पूरा आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर आप रेस्ट में छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से ये गूंद के तैयार हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ही इसे गूंदा, ज़्यादा नहीं इसे मसला, थोड़ी देर मसलूँगी बस इकट्ठा करके। तो फिर इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो बड़ी अच्छी तरह से जो आटा लग जाता है। तो मैं इसे एक किचन टॉवल से ढक दूँगी अच्छी तरह से, ताकि आटा सूखे ना। तो फिर मैंने फिर से इसे ले लिया अच्छी तरह से। इसे मैं हाथों से दबा दबा कर बेल बेल के ही लंबा सा करूँगी, और फिर मैं एक चाकू से इसमें कट लगाऊंगी। जैसे जितने की हमें छोटे बड़े बनाने हो उसी हिसाब से मैं इसमें लोई काटूंगी। तो सभी आटे की मैं लोई ऐसे ही ज़रूरत के अनुसार काट लूँगी। ये थोड़े बड़े बड़े ही बनते हैं, बिल्कुल छोटे नहीं बनते। तो अब मैंने एक ले लिया। तो अब हमारे पास मोल्ड तो नहीं है, तो हम फिर अपना देसी जुगाड़ ही करेंगे।
तो हम देसी जुगाड़ से बनाएंगे जी। तो मैंने लिया, जैसे कि हम पूरियाँ सानते हैं उसी को लिया, मैं उसी से इसके डिजाइन बनाऊंगी। जे डिजाइन में ही बनता है, तो मैं इसी से ऐसे दबा के अच्छे से डिजाइन बना लूँगी। तो ये बन भी बड़ी आसानी से जाता है ऐसे दबाने से। तो मैं ऐसे ही थोड़ी देर दबा दबा कर बना लूँगी। तो कितने अच्छे से इसका डिजाइन भी बन गया। मैंने कोई तेल तेल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही मैं इसमें दबा कर निकाल लिया। तो इसमें डिजाइन भी बन गया। अब मैं दूसरे को भी ऐसे ही गोल गोल घुमाऊंगी। तो परफेक्ट आटा बन के तैयार हुआ है। बीच में थोड़ी थोड़ी जाली सी दिख रही है आटे में, तो बड़ी अच्छी तरह से आटा लगा, इसलिए जे अच्छी तरह से ही ठेकुए बन के तैयार होंगे। मैंने तो पहली बार ही बनाया, मुझे तो खुद पे यकीन नहीं है, इतनी अच्छी तरह से, इतने ज़्यादा टेस्टी बने जे, बिल्कुल क्रिस्पी से, जैसे कि बिस्किट नहीं बनते उसी तरीके से, उसी नाप की तरह मैंने बनाए जे। तो बड़े टेस्टी बने। तो मैं सभी को ऐसे ही दबा दबा कर छन्नी में डिजाइन बना लूँगी इसके। तो मैं सभी के सन्नी में ही बना के डिजाइन बना लिए। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसे जैसे किसी मोल्ड में बनाए हुए हों। तो मैंने सन्नी में ही बनाए, तभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैंने तेल रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। तो उसमें हम डालेंगे अपने ठेकुए को। वैसे तो बिहार झारखंड में इसे देसी घी में बनाते हैं, तो हम इसे रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे। आप चाहे तो देसी घी में बना सकते हो। तो वहाँ का जो महाप्रसाद होता है वो देसी घी में ही बनता है। तो हम तो ऐसे ही बना रहे हैं सिर्फ रेसिपी के लिए। तो आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हो इसे। तो अब मैं दोबारा से इसे पलट दूंगी दूसरी तरफ भी। तो ऐसे ही इसे हम गोल्डन कलर का सेकेंगे। तो गैस बिल्कुल मीडियम टू लो पे ही रखना, धीरे धीरे इसे सेकना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे जे। अच्छी तरह से बाहर से तो दिख जाएंगे पके हुए, तो अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। तो इसे स्लो गैस पे ही अच्छी तरह से धीरे धीरे ही पकाना। तो मैंने ऐसे ही सारे धीरे धीरे पका लिए। तो ऐसा ही कलर रखना आपको। तो मैं इसे बड़ी छन्नी में निकाल लूँगी, ताकि इसमें तेल जो हो पूरी तरह से निकल जाए, और फिर मैं इसे प्लेट में डालूँगी। तो तब तक मैं दूसरा बैच भी कढ़ाई में डाल दूँगी, ताकि ये भी जल्दी से पक के तैयार हो जाए। तो मैंने जितने की कढ़ाई में आए उतने ही डाले। तो पहले मैंने इतने ही डाले, इतने ही डालना, और सिम गैस पे ही पकाना है इसको। तो मेरा तेल अच्छे से निकल गया है। तो अब मैं एक प्लेट लूँगी और प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बने हुए हैं, बिस्किट से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं जे। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए घर में। तो मुझे तो मन ऐसे ही कर गया कि इसकी रेसिपी दे दूं। तो मैं ट्राई भी साथ में कर लूँगी कि अच्छी तरह से बनते कि नहीं बनते। तो ये तो बड़ी आसानी से बने और अच्छी तरह से बने। तो अब तो इसका बार बार खाने का मन करेगा। एक बार जिसे भी खिलाओगे बार बार यही डिमांड करेगा कि दोबारा से भी बना दो। इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो खैर हमारे पंजाब में ने तो नहीं बनते। तो मैंने सभी को निकाल लिया और एक प्लेट में लगा लिया। तो कितने अच्छी तरह से अच्छे लग रहे हैं ना जे, देखने में भी अच्छे लगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो अब मैं इसे तोड़ के बताऊंगी ये कितने क्रिस्पी से बने हैं। अभी गर्म गर्म ही है तभी इतने क्रिस्पी से हैं। तो देख कितनी आसानी से टूट रहे हैं ना, बड़े अच्छे से बन के तैयार हुए। ज़्यादा ताम झाम वाली रेसिपी भी नहीं है, बड़ी आसान सी रेसिपी है। ज़रूर से ट्राई कीजिए और घर में बनाइए और खाइए मेरे तरीके से। और मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मेरी रेसिपी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।